अस्सलाम वालेकुम। आपका इंतज़ार ख़त्म और DSSB यानी DSSB ने TGT उर्दू का जो इम्तिहान कराया था उर्दू का, उसकी आंसर की आ चुकी है उर्दू और पंजाबी की। देखिए कब से कब तक डाउनलोड कर सकते हैं। 29 अक्टूबर 2024 में 2 बजे से और 2 नवंबर में, ये 2 नवंबर 2024 तक रात को 11:55 तक अवेलेबल रहेगी। 29, 30, 31, 1, 2, 5 दिन, टोटल 5 डेज। कितने दिन मिलेगी है? 5 दिन। ये क्वेश्चन पेपर को हल करने का मतलब ये है कि आपको ये मालूम हो जाए कि कौन सी आंसर की इसमें जो है वो गलत है, और जब हम वीडियो को देखेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, तो हमें ये भी बहुत अच्छे से याद आ जाएगा कि हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया था। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया और आप अलग अलग कोई और सा एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अहम और जरूरी है। सबसे पहले देखिए, यहां आपको जो है वो एंटर एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। ये वही लिंक है जिसके बारे में कई लोगों ने कहा भी है कि ये एक्सपायर्ड लिंक डालकर जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये हॉल टिकट वाला है। देखिए कोई भी चीज़ DSSB की जो आती है, चाहे वो हॉल टिकट हो, रेस्पॉन्स शीट हो, आंसर की हो, ये टेंटेटिव और फाइनल, ये सारी की सारी इसी लिंक पर आती हैं जिस पर आपका हॉल टिकट आया था। यहाँ हॉल टिकट की तरह आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ आपको अपना पासवर्ड डालना है जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, और यहाँ पर आपको जो है वो कैप्चा डालना है और इसको जो है वो आपको लॉग इन कर देना है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, ऑप्शन लिखे हुए कि जो एब्सेंट था उसको नहीं मिलेगा क्वेश्चन पे, वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकता है। इस तरह की कुछ बातें हैं कि आप अपना देख नहीं सकते, ये सारा है। अब देखिए, अब सिक्योरिटी की वजह से मैंने इसको जो है वो हाइड कर दिया है किसका पेपर है अब, और यहाँ जो है वो 1 से लेकर 100 सवाल पार्ट A के हैं। मैं ये PDF शेयर कर दूंगा और ये किस लिंक से डाउनलोड हो सकती है वो भी शेयर कर दूंगा। देखिए DSSB जो है वो पार्ट कर करके देता है। पार्ट A में जो है वो यहाँ पहला है, एक हिंदी होती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GK, ये 5 अलग अलग पोर्शन होते हैं। तो मैं सिर्फ उर्दू वाले को कर रहा हूं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने उर्दू वाले हिस्से पर। यहाँ देखिए मैंने इसीलिए आपको दिखाया कि पूरा पेपर है, और इसकी PDF मैं अपने एजुकेशनल अपडेट के टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। मेरी टेलीग्राम ID, मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल ID सारी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यहाँ देखिए हम चलते हैं, और यहाँ 100 सवाल के बाद में उर्दू का जो पोर्शन आता है हमारा, वो कुल 90 सवालात का होता है कि 90 क्वेश्चंस, 10 पेडागोजी के होते हैं जो हिंदी या इंग्लिश में होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। जैसे लिखा हुआ है ना कि दास्तान कहानी की तवील, पेचीदा और भारी भरकम सूरत है। आपको याद होगा अगर आपने इम्तिहान दिया है तो दास्तान हमारे पास में ऐसे लिखा हुआ था, ये इस तरीके से सवालनामा आया था, ये बड़ी तकलीफ दे बात थी। तो यहाँ इसको इन्होंने सही करके दिया। इसका मतलब सिस्टम के फॉन्ट में प्रॉब्लम है जो कि आइंदा सही कराने की जरूरत है। अब ये देखते हैं कि दास्तान कहानी की तवील, पेचीदा और भारी भरकम सूरत है, किसका कौल है? 2 बार लिख दिया। देखिए किसका कौल है, किसका कौल है। तो इस तरह की बातें, देखिए दास्तान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें या कलीमुद्दीन अहमद ने कही हैं, या बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। आमतौर पर गजल के वो मुखालिफ रहे हैं। ये है कलीमुद्दीन अहमद। डॉक्टर कलीमुद्दीन अहमद जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। और ये पटना यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उर्दू से बड़ी मोहब्बत थी। अगला सवाल, ड्रामा यहूदी की लड़की का मरकजी मौजू क्या है? देखिए ड्रामा यहूदी की लड़की का जो मौजू है वो 2 कौमों की जंग को दिखाया गया है, यानी कि 2 कौमों की तबकाती कशमकश। 2 तबके हैं, उसे अगर छोटे लेवल पे समझो तो मोहल्ले समझ लो, और छोटे लेवल पे तो बरादरी, उनकी जो है वो लड़ाई को दिखाया गया, उनकी कशमकश को बताया गया। अगला सवाल, कहाँ की शायरी में निसाइयत का रुझान मिलता है? निसाइयत कहते हैं औरत की बहुत ज्यादा बातें। अगर आज के वक्त में देखा जाए तो फीमेल की बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला मामला, ये कहाँ की शायरी में मिलता है? फेमिनिज्म सबसे ज्यादा लखनऊ की शायरी में, क्योंकि दक्कन में जो है वो अदब का माहौल अच्छा था, वो मजहबी ज्यादा था उस वक्त, दिल्ली जुड़ चुका था और अजीमाबाद में इतना ज्यादा कुछ था नहीं। अगला सवाल, दक्कन की किस मसनवी के मरकजी किरदार मनोहर और मदमालती हैं? गुलशन इश्क के।
अगला सवाल, झैल में कौन सा इंशाइया, अच्छा झैल में कौन सी इंशाइया नहीं बल्कि इसमें थोड़ा सा बदल लेते हैं कि झैल में से कौन कौन से इंशाइये ख्वाजा हसन निजामी के हैं। नहीं वाला हटा देते हम। देखिए, मिट्टी का तेल भी, झींगर का जनाजा भी और मक्खी भी ये ख्वाजा हसन निजामी के हैं और इसीलिए इसका कलर बदल देते हैं। जो वकील है ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का है वकील। अगला सवाल, इकबाल की विलादत कब हुई? अल्लामा इकबाल जो है वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अगला सवाल, आप बीती सैर कर दुनिया की गाफिल नौजवानी फिर कहां का मुसन्निफ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, माँ बाप जदीदियत झैल में से किसकी अहमियत पर जोर नहीं देती है? किस किस की अहमियत पर जोर देती है माँ बाप जदीदियत? कसीरुल जहती, यानी कि जो डाइवर्सिटी की बात करती है। लामरकजियत, कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं लेती कि वो जो एक उसकी जो है वो सेंटर पॉइंट होना चाहिए, उसकी एक मरकजियत होती है। इल्म बदी, इन तीनों पे जोर देती है, वो महवरियत पर जोर नहीं देती है। अगला सवाल, मिर्जा दबीर का असल नाम क्या था? तो मिर्जा दबीर का नाम जो है वो हम पूरा ही जब पढ़ते हैं तो हमें खुद ही याद आ जाता है कि मिर्जा सलामत अली दबीर दिल्ली में पैदा हुए थे। अगला सवाल, किस अफसाना निगार पर फहश नगारी के जुर्म में मुकदमे चले? मंटो पर दो अफसानों पर मुकदमे चले थे। मंटो पर चले और इसी तरीके से मंटो के साथ साथ जो है वो लेडी चंगेज खां, इस्मत चुगताई पर भी मुकदमे चले। अगला सवाल, सर सैयद अहमद खान ने द लाइफ ऑफ मोहम्मद के रद में कौन सी किताब लिखी? देखिए, विलियम मेवर ने द लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखी थी, जिसमें बहुत इस्लाम के खिलाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत बुरी बुरी बातें लिखी थी। इसीलिए सर सैयद ने खुतबात अहमदिया लिखी, लंदन में बैठ के लिखी, वहीं जाकर और उसका जवाब दिया बेहतरीन तरीके से। अगला सवाल, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की किताब तलाश हक किसकी आप बीती है? देखिए, माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रुथ के नाम से महात्मा गांधी की जो है वो आप बीती है, यानी ऑटोबायोग्राफी है, उसका तर्जुमा डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन ने तलाश हक के नाम से किया था। अगला सवाल, सिंफ रिपोर्टाज किस अदब के जेर असर उर्दू में मुंतकिल हुई? ये देखना पड़ेगा कि ये इंग्लिश से है या फ्रेंच से है, इस पर थोड़ी सी रिसर्च बाकी है अभी। अगला सवाल, मिरासी अनीस के किरदारों में करबला के अलमिया के हीरो कौन है? यानी कि करबला के अलमिया के हीरो ज्यादातर सभी ने हजरत इमाम हुसैन को जो है वो हीरो दिखाया है और आम तौर से मरसिया माना ही वो जाता है जिसमें जो है वो हजरत इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र हो। अगला सवाल, हुज्जतुल इस्लाम किस नावल का एक अहम किरदार है? इब्नुल वक्त का। डिप्टी नजीर अहमद का ये जो है वो नॉवेल है इब्नुल वक्त। अगला सवाल, ऐवान गजल का मरकजी मौजू क्या है? जागीरदाराना निजाम। अगला सवाल, हल्का अरबाब ज़ौक़ पहले किस नाम से जाना जाता था? हल्का अरबाब ज़ौक़ पहले बज़्म दास्तां गोया के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल, मुतनासिब ख्यालात के मजमूए को क्या कहा जाता है? एक जैसे ख्याल की बात अगर की जाए तो वो पैराग्राफ में होते हैं। अगला सवाल, ये देखिए रुदू नहीं है, उर्दू है। इसमें कई जगह ये तकलीफ और भी आई थी कि अलिफ रे दाल वाव की जगह खाली रे दाल वाव हो गया। उर्दू जबान में सवानह निगारी का आगाज किस सिंफ से हुआ? देखिए, किसके जरिए जो है वो आगाज हुआ? तज़किरे के अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े शायरों ने अपने वक्त में लोगों के तज़किरे लिखे हैं, यानी कि उनके बारे में लिखा है और उसको क्या किया मौलाना ताफ़ हुसैन हाली ने बहुत ज्यादा बड़ा कर और मुकम्मल उसका अहाता किया। अगला सवाल, प्रोफेसर मुजीब की पैदाइश किस शहर में हुई? प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब साहब लखनऊ में पैदा हुए और ये जामा मिलिया इस्लामिया के सबसे ज्यादा वक्त तक वाइस चांसलर रहे हैं और इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में रहते हुए कई बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। एक बहुत बड़े ड्रामा निगार थे। अगर आप कभी जामिया मिलिया इस्लामिया गए हों तो जैसे ही गेट नंबर 7 से हम एंट्री करते हैं तो
तो आपको गालिब का मुजस्समा नजर आता है, ये प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब साहब का ही लगवाया हुआ है। अगला सवाल, जिंदगी को खतरात में डालने वाला सफरनामे की कौन सी किस्म है? तो देखिए, तसव्वुराती है वो तो खाली जहन में आ गया, और स्केचिंग हो गई वो तो कि बैठे बैठे कहीं भी सोच के लिख दिया। तिजारती सफर भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा खतरात हो, शाही सफर में तो वैसे ही इंतजाम होता है। मुहम्माती सफर यानी कि मुहिम, किसी भी मिशन पर जाने वाला। हाली ने किसका मरसिया लिखा? हाली ने जो है वो मिर्जा गालिब का मरसिया लिखा है। अगला सवाल, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। गजल का शेर किस शायर का है? यह हजरत मीर तकी मीर का है। अगला सवाल, झैल में से उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर कौन कहलाए जाते हैं? देखिए, डीएसएसबी ने मुझे लगता है कि शायद पहली बार जो है वो शेक्सपियर पूछा, वरना वो अक्सर मार्लो कहती है। आगा हशर काश्मीरी को मार्लो ही कहा डीएसएसबी ने हमेशा। अगला सवाल, एक आजाद और मुस्तकिल नसरी सिन्फ की हैसियत से उर्दू में रिपोर्टाज का वजूद किस तहरीक की देन है? रिपोर्टाज जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से आई है। अगला सवाल, किस दबिस्तान की शायरी में निशातिया आनुसुर गालिब नजर आते हैं? निशात यानी कि ऐशो इशरत, बहुत ज्यादा गुड लाइफ स्टाइल, लग्जूरियस लाइफ किस में नजर आती है? दबिस्तान लखनऊ में। अगला सवाल, मोहम्मद मुजीब का ड्रामा खाना जंगी 1, उसमें कितने मनाजिर हैं? 5 मनाजिर का एक अलमिया ड्रामा है, और खाना जंग क्या है? अलमिया है। अगला सवाल, अलमिया कहते हैं ट्रेजेडी को। इसमें कोई शक नहीं कि हल्का अरबाब ज़ौक़ ने जिंदगी और समाज के मसाइल को बराह रास्त अदब का मौजू नहीं बनाया, ताहम इस तहरीक ने अदब का बुनियादी सरचश्मा जिंदगी को ही करार दिया। ये किसका कहना है? मीरा जी, और ये उसके बुनियाद गुजारों में से थे, फाउंडर्स में से थे। अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर की कौन से नावल का मौजू होना चाहिए? अवध के जवाल पजीर जागीरदाना माशरे की मिटती हुई तहजीबी कदरों की निशानदही करता है। मेरे भी सनम खान इनका सबसे पहला नॉवेल है। अगला सवाल, मजमून किस जबान का लफ्ज है? तो मजमून जो है वो मीम ज़ुआद मीम नून मीम वाव नून, ये किससे आए हैं? अरबी से। अगला सवाल, बाजार हयात किसका अफसानी मजमुआ है? बाजार हयात जो है वो अहमद नदीम कासमी, ये देख, जहां तक मुझे मालूम है ये खालिद जावेद साहब का है। एक बार इसको भी जो है वो हमें देखना पड़ेगा। अहमद नदीम कासमी का ना होकर ये खालिद जावेद का है। तो ये ऐसा सवाल है, अब तक 2 सवालों में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो ये है, एक तो बाजार हयात और एक और दूसरा है, तो ये खालिद जावेद का है जहां तक मैं समझता हूं। अगला सवाल, 1908 में यूरोप से वापसी के बाद इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम के सालाना जलसे में कौन सी पहली नज्म पढ़ी थी? अल्लामा इकबाल पर जो है वो मजहबी गलबा शुरू हुआ, यानी कि वो मजहब की तरफ माइल हो गए थे और वो मुसलमानों की तरक्की को और ज़्यादा बेहतर तरीके से चाहते थे। तो उन्होंने शिकवा पढ़ी। अगर आपने शिकवा पढ़ी होगी तो उससे मालूम होता है कि किस कदर ऐसा लगता है जैसे बड़ी ख़तरनाक नज़्मों जो है वो अल्लाह ताला से शिकायत की जा रही हो, लेकिन जब उसके साथ जवाब शिकवा पढ़ते हैं तो लगता है कि कितनी बेहतरीन नज़्म है। इसीलिए शिकवा और जवाब शिकवा को एक साथ जो है वो रखा जाता है, हालांकि दोनों अलग अलग नज़्में हैं। अगला सवाल, फसाना अजाइब किसकी फरमाइश पर लिखी गई? हकीम असद अली ने फसाना अजाइब लिखने की फरमाइश की थी। ये तबाजाद दास्तान है, लखनऊ की तबाजाद दास्तानों में सबसे मशहूर दास्तान है, और ये कानपुर के अंदर लिखी गई थी जिस वक्त जिला वतन थे, रजब अली बेग सुरूर जिला वतन थे, तब इन्होंने लिखी थी। अगला सवाल, नावल बाजार हुस्न में प्रेमचंद ने बज़ाहिर किसकी जिंदगी को मौजू बनाया है? हुस्न की बात हो रही है, बाजार की बात हो रही है, तो तवाइफ की ही बात हो सकती है। अगला सवाल, कुल हिंद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का पहला इजलास किस शहर में मुनक्किद हुआ? अप्रैल 1936, प्रेमचंद की सदारत में, लखनऊ में। अगला सवाल, करबल कथा किस मुल्क के कुतुब खाने में मिली थी? कहां मिली थी? जर्मनी में, गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में।
अगला सवाल, उर्दू में खाका निगारी की सिन्फ का बाकायदा आगाज किस खाका निगार से माना जाता है? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। नजीर अहमद की कहानी कुछ इनकी कुछ मेरी जबानी। अगला सवाल, कदम राव किसकी तसनीफ है? फखरुद्दीन निजामी की। नाक़िसुत तरफ़ैन कहलाती है। उमर याफ़ई के पास में जो है इसका वाहिद नुस्खा था, और ये जो है वो उर्दू की सबसे पहली मसनवी मानी जाती है। अरहर का खेत किसका मशहूर इंशाइया? अरहर का खेत जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है, बड़ा मशहूर है। अगला सवाल, मिर्जा दबीर किसके शागिर्द थे? मीर ज़मीर के। अगला सवाल, अहमद नदीम कासमी का पहला अफसाना बदनसीब बुत तराश किस रिसाले में शाये हुआ? रोमान में। अगला सवाल, किसी भी मजमून के 3 जरूरी अज्जा होते हैं, ज़ैल में से कौन उसका जुज नहीं है? देखिए कौन कौन से उसके जुज हैं, ये हाँ है कर लेते। देखिए मतन भी होना चाहिए, खात्मा भी होना चाहिए, तमहीद भी। कहीं से तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसका एक कंटेंट होना चाहिए, और उसका एक एंड होना चाहिए, ये होना चाहिए। इशारात नहीं, इशारात से कोई इतना मतलब नहीं है। अगला सवाल, किस्सा महर अफरोज दिलबर किसकी कलमबंद की हुई दास्तान है? किस्सा महर अफरोज दिलबर ईसवी खान बहादुर की है। अगला सवाल, दर्ज झैल में कौन सी तस्नीफ कन्हैयालाल कपूर की है? कन्हैयालाल कपूर की है चुंगो रुबाब। अगला सवाल, शख्सी खाकों का मजमुआ चंद हम असर में किस शख्स का खाका शामिल नहीं है? देखिए किस किसके खाके शामिल है, मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। मिर्जा हैरत का है, मोहसिन मुल्क का है, नामदेव माली का है। अगला सवाल, उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक किसकी तसनीफ है? डॉक्टर मोहम्मद हसन। अगला सवाल, गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम कब अमल में आया? देखिए आमतौर पर असल जवाब जो है वो 1862 है, कुछ लोग 1861 भी मानते हैं, डीएसएसबी ने 1863 माना है, असलन जवाब 1862 है। अगला सवाल, प्रेमचंद का अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन पहली बार किस रिसाले में शाये हुआ? जमाना कानपुर में। जमाना कानपुर से निकलता था, जमाना कानपुर में। ये उर्दू का सबसे पहला अफसाना है, प्रेमचंद का भी उर्दू का भी। अगला सवाल, झैल में से उर्दू में आजाद नज्म के अव्वलीन शोरा में किन को शुमार किया जाता है? देखिए यहां नून मीम राशिद है, अगर तसद्दुक हुसैन खालिद होता, तसद्दुक हुसैन खालिद अगर लिखा हुआ होता तो फिर जवाब तसद्दुक हुसैन खालिद माना जाता। अगला सवाल, माहिर लिसानियात मुहिउद्दीन कादरी जोर के मुताबिक दुनिया में कितनी तरह के लिसानी खानदानों का वजूद है? 8 खानदानों का वजूद है। कितने? 8 खानदानों का। उन्होंने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 52 पर यह बात लिखी है। ये भी 4 दिन पहले मैंने कोई पेपर हल किया, उसमें मैंने ये चीज पढ़ी थी। सफ़ा नंबर 52 पर है उनकी जो असल किताब है, ये आपको रेख्ता पर मिल जाएगी। अगला सवाल, झैल में कौन फराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है? फराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है गुले नगमा, और इस पे इनाम मिला था उन्हें। अगला सवाल, सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई सबसे पहली सवाने उमरी कौन सी है? सीरत आयशा। सीरत आयशा उर्दू में लिखी हुई किसी भी खातून की सबसे पहली सवाने उमरी भी है। सैयद सुलेमान नदवी की भी है। उर्दू में लिखी हुई किसी भी खातून की पहली खुदनविश्त है, और सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई किसी औरत की सबसे पहली खुदनविश्त है। अगला सवाल, निशात उम्मीद किसकी लिखी हुई नज्म है? निशात उम्मीद हाली की नज्म है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की। और कहाँ पढ़ी है इन्होंने? अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के जलसे लाहौर में। अगला सवाल, उर्दू जबान का ताल्लुक बराह रास्त किस खानदान से? हिंद यूरोपीय खानदान से, इंडो यूरोपियन। अगला सवाल, उर्दू जबान ब्रज भाषा से निकली किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आजाद का कौल है। किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आजाद का। इसके अलावा एक और साहब का भी कौल है, वो है शमशुल्लाह कादरी। अक्सर इम्तिहानात में यह पूछा जाता है कि उर्दू जबान ब्रज भाषा से निकली, मोहम्मद हुसैन आजाद के अलावा किसने ये बात कही है? तो शमशुल्लाह कादरी ने कही है।
अगला सवाल, वैसे ही उर्दू में डीएसएसबी का फेवरेट सवाल है। अगला सवाल, अहमद नदीम कासमी को ये जे नहीं बल्कि ये जे से नहीं जाल से बनेगा, जैल में से किस अवार्ड से नवाजा गया? देखिए सारे अवार्ड जो है वो हिंदुस्तान के हैं, साहित्य अकेडमी भी, ज्ञानपीठ भी और गालिब भी। सिर्फ एक ही पाकिस्तान का सितारा है इम्तियाज, उसी से इनको नवाजा गया। अगला सवाल, हजरत मीराजी शमसुल उशाक किस शाही दौर के मुमताज अदीब और शायर थे? आदिल शाही दौर के। अगला सवाल, अमानत हुसैन के किस ड्रामे को उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा तस्लीम किया जाता है? इंद्र सभा। अगला सवाल, नरंगे ख्याल किसकी तसनीफ है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। अगला सवाल, मीर की आप बीती किसकी तसनीफ है? देखिए मीर की आप बीती को निसार अहमद फारूकी ने लिखा है। इन्होंने ख्वाजा वो मीर तकी मीर की जो लिखी हुई है आप बीती, जिक्र मीर, उसका भी तर्जुमा किया और मीर की आप बीती भी इन्होंने लिखी, ख्वाजा निसार अहमद फारूकी साहब ने। अगला सवाल, सज्जाद ज़हीर ने कौन सा रिपोर्टाज लिखा? यादें जो है सज्जाद ज़हीर का रिपोर्टाज है। अगला सवाल, शिपली के मुताबिक बाबा सफरनामा की हैसियत किसे हासिल है? हेरोडोट्स को जो है वो ये है। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। अगला सवाल, दिल्ली कॉलेज में लिटरेरी सोसाइटी का कयाम कब अमल में आया? 1842 ईस्वी में। अगला सवाल, नावल शरीफजादा किस मुसन्निफ की आप बीती के तौर पर माना जाता है? आप बीती के तो नहीं, तौर पर। देखिए इसमें जो है वो मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा ने अपनी कहानी बयान की, इनका जो है इनकी आप बीती माना जाता है, मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा की। और मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का सबसे मशहूर नावल कौन सा है जो उन्होंने तवाइफ पर लिखा है? उमराओ जाने अदा। अगला सवाल, झैल में कृष्णचंद्र का कौन सा अफसाना उनके कई मजमुओं पर मुश्तमिल है और कश्मीर की कहानियों का इंतसाब भी उसी के नाम है बकौल इनके आंगी? इसको भी देखना पड़ेगा सवाल को। अगला सवाल, नुसरती की पहली मसनवी गुलशने इश्क है। अगला सवाल, मसनवी गुलजार नसीम की इशात 1844 ईस्वी में हुई। अगला सवाल, कन्हैया लाल, ये कन्हानी, देखिए कन्हैया लाल कपूर ने कई अनासिर और तरीकों के जरिए अपने मजामीन, ये मजामीन है, ये इसमें ज़ाद होगा, में मज़ह पैदा किया। 10 झैल में कौन सा आंसर इसमें शामिल नहीं है? यानी कि उन्होंने तल्ख बयानी नहीं की है। क्या किया उन्होंने? मवाजना किया, कंपैरिजन किया, पैरोडी की, तकरार की, लेकिन उन्होंने कभी भी तल्ख बयानी नहीं की। लोगों का जो है वो बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना उन्होंने नहीं किया है। अगला सवाल, दास्तान तराजी मन जुमला फनून एक सुखन है, सच ये है कि दिल बहलाने के लिए ये अच्छा फन है। देखिए इसमें जो है वो गालिब ने ये कौल कहाँ कहा है ये देखना होगा। जहां तक मैं समझता हूं ये कौल ज्ञानचंद जैन का होना, ये ज्ञानचंद जैन का होना चाहिए। अगला सवाल, सवाने अल फारूक किसकी तसनीफ है? ये अल्लामा शिबली नौमानी की है और उन्होंने हजरत उमर फारूक के ऊपर लिखी है। अगला सवाल, हदायकुल बलागत का किसने उर्दू में तर्जुमा किया? मौलाना इमाम बख्श सोहबाई ने। अगला सवाल, फारसी से उर्दू में, अफसाना नई बीवी में प्रेमचंद ने किस समाजी बुराई के नताइज का इजहार किया है? बेजोड़ शादियों के नताइज का, बेजोड़ शादी के नताइज को उन्होंने जो इसमें बयान किया है कि जोड़ होना चाहिए, 2-4 साल का ही फर्क होना चाहिए, बहुत ज्यादा उम्र कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या बहुत ज्यादा मालदार और गरीब नहीं होना चाहिए। मसनवी तौसीफ नामा को किस मुहक्किक ने उर्दू की पहले सवाने उमरी कहा है? नसीरुद्दीन हाशमी, पंजाब में उर्दू। अगला सवाल, खोई हुई अजमत और शानदार माजी का बयान अमूमन किस रुझान में नजर आता है? ये रोमानियत को इन्होंने माना, रोमानी नस्ल निगारी में। अगला सवाल, झैल में से कौन सी खुसूसियत दबिस्तान दिल्ली की नहीं है कर दीजिएगा। कौन कौन सी खुसूसियत दबिस्तान दिल्ली की है? दाखिलियत है, अंदर की तकलीफ व बयान निकल के आता है, सादगी है, तसव्वुफ है, यानी कि तसव्वुफ
कहते हैं उसको कि बहुत ज्यादा मजहबियत की बात कर लेना। बनावट नहीं है इसमें, क्या नहीं है, बनावट नहीं है। दिखा, वो लखनऊ में था। अगला सवाल, नावल ऐवान गजल की सनशात 1976, ये जो है सबसे पहला नॉवेल है, किसका है? ऐवान गजल जीलानी बानो का, और इनका एक और है बारिश संग। अगला सवाल, इस्मत चुगताई को पद्मश्री अवार्ड किस सन में दिया गया? 1976। अगला सवाल, पतरस बुखारी किस अदबियात के प्रोफेसर थे? ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उर्दू में लिखते थे बहुत ज्यादा। अगला सवाल, खिजा के फूल किसकी लिखी हुई रिपोर्टाज है? खिजा के फूल आदिल रशीद। अगला सवाल, सोनेट 14 मिसरों पर होता है। अगला सवाल, जहर इश्क की हीरोइन महजबी किसकी बेटी थी? सौदागर की। अगला सवाल, जीलानी बानो के नावल बारिश संग किस तहरीक के का अहाता करता है? देखिए, तेलंगाना तहरीक जो है वो ई रामालू के हंगर स्ट्राइक 1951 से ही शुरू होती है, और ये तब से चली आ रही 1951 से लेकर, और इसी पर जो मखदूम मुहिउद्दीन ने नज्म भी लिखी है तेलंगाना के नाम से। 1951 से लेकर और 2014 तक ये तहरीक चलती है। 2014 में केसीआर की जो है वो को वजीर आला नामजद करते हुए अलग सूबा बनाया गया था, 4 जून 2014। अगला सवाल, दिया सलाई किसका इंशाई है? ख्वाजा हसन निजामी का। अगला सवाल, बेनजीर और बदरे मुनीर किस मसनवी के किरदार हैं? सहरुल बयान, और सहरुल बयान उर्दू की सबसे बेहतरीन उम्दा मसनवी है। अगला सवाल, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का पहला तबाजात ड्रामा कौन सा है? तबाजात ड्रामा है खेती, चारों प्रोफेसर मुजीब के हैं, ट्रांसलेटेड हैं, बाकी 3 तबाजात कहते हैं सेल्फ लिखना, यानी कि खुद की लिखी हुई तसनीफ। अगला सवाल, आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? ये किसमें है? खिज़्र राह में। और अगर इसमें सनद की बात की जाए तो कौन सी है? तलमीह। कौन सी सनद आएगी? तलमीह, तारीखी वाक़या है। अगला सवाल, ज़राफ़त मिजाज में इस कदर थी कि अगर उनको बजाय हैवान नातिक के हैवान ज़रीफ कहा जाए तो बजा है। हाली का यह ख्याल किसके मुताल्लिक है? हाली ने जो है वो गालिब को हैवान ज़रीफ कहा है। अगला सवाल, फानी की शायरी को मौत की इंजील कहा जाए तो बेजा न होगा। फानी बदायूनी की शायरी के मुताल्लिक ये कौल किसका है? मजनू गोरखपुरी का। मजनू गोरखपुरी एक बहुत बड़े फैन थे फानी बदायूनी की शायरी के। अगला सवाल, जिस वक्त ये मसनवी तैयार हुई उसका हजम ज्यादा था, हजम वॉल्यूम यानी कि बहुत ज्यादा सफ़हात में थी। जब आतिश के पास इस्लाह के लिए ले गए तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, इतनी बड़ी मसनवी कौन पढ़ेगा? ये बात किस मसनवी के दीबाचे में लिखा हुआ है? ये बात किस मसनवी के दीबाचे में लिखी हुई है? इमले की भी बहुत ज़्यादा गलतियां हैं पेपर में, और दूसरा वो तो इल्ला माशाअल्लाह तालिब बेते से गुलजार नसीम के बारे में आतिश ने कहा था। अगला सवाल, सौदा ने अनवरी की तकलीद में कौन सा मशहूर कसीदा लिखा? तज़हीक रोजगार। अनवरी जो हैं ये फारसी के बहुत बड़े कसीदा निकार हुए हैं। अगला अब देखिए, ये मैथोडोलॉजी के सवाल आ गए। किस पाठ्यक्रम में मॉडल में निम्नलिखित 4 चरण शामिल हैं? तो ये हो गया, और उसके बाद हो गया। अब देखते हैं हम कि किस किताब से ज़्यादा सवाल आए हैं। अब कुल मिलाकर कितने सवाल हुए हमारे? 90। और देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो किताब का शिक्र फन से 90 में से कितने सवालात आपको मिले हैं? 90 में से यहाँ सारे मिलाकर आपको 85 सवालात 85 मिले हैं। 85 सवालात जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यहाँ से 85 प्लस मौजूद हैं। हाँ, किताब में कुछ गलतियाँ हुई थी, उसको मैंने दूर करके उसकी जो है बिल्कुल एक्यूरेट 100% आंसर की को दिया था। अभी आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, आपने किताब ली थी, मैं एक बार फिर उसके लिए सॉरी और माजरत करता हूँ, और आप मुझे भी मैसेज कीजिए, मैं आपको उसकी जो आंसर की दे दूंगा। किताब के साथ साथ जो है मैंने लोगों को ये भी वादा किया है कि
कि उसकी जो है वो एक्यूरेट आंसर की आपको दी जाएगी। तो किताब में से जो है माशाल्लाह ये 85 प्लस क्वेश्चन आए हैं। जुलाई 2021 में जो इससे पहले टीजीटी उर्दू का पेपर हुआ था वहां पर 83 प्लस क्वेश्चन थे, यानी कि फर्स्ट एडिशन में 83, सेकंड एडिशन के बाद कोई टीएसएसबी का पेपर हुआ नहीं था, और थर्ड एडिशन में 85 प्लस, यानी कि माशाल्लाह किताब में से अच्छे खासे सवालात आए हैं। इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, और अगर आपसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो बताइए, वो भी डाउनलोड कर दिया जाएगा।